तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए अपने साथियों के साथ जैसे डीमन सेक्टर में टेलीपोर्ट होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इतने बड़े हाल में कोई भी उनको वेलकम करने के लिए नहीं आया होता। जहाँ पर हुरा इनका मजाक उड़ा रहा था और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। इसी के साथ मास्टर जू साइड के ऊपर से निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर से यहाँ पर आए हो, तुम्हें माफ करना कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी तुम्हें वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने के लिए लेट आया हूँ। मास्टर मो से कहते हैं कि प्रोटेक्टर जू तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, बाकी के सभी लोग कहाँ पर है, कोई भी एल्डर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मैं वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया, क्या तुम यहाँ पर हमारे क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर की इंसल्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा सेक्टर इतना ज्यादा थका हुआ है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मैं वेलकम नहीं कर सकता। तो मास्टर जू से कहता है कि प्रोटेक्टर मो प्लीज यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बाकी के सभी एल्डर्स और मास्टर इस वक्त बहुत ही जरूरी कामों में बिजी हैं और आपको तो पता है कि हमारे मास्टर जो है सेक्टर के लीडर जो है वो इस वक्त सर्कुलेशन में, इसी वजह से बाकी सभी लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, इसी वजह से कोई भी एल्डर और कोई भी स्टूडेंट फ्री नहीं था जो यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए आता। तो मास्टर मो से कहते हैं तुम बस यहाँ पर कहानियां बना रहे हो। लीजिए उसे कहता है कि मास्टर मो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये लोग यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की ट्रिक्स खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इनकी ट्रिक्स का सामना करेंगे, अगर ये लोग यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे तो मैं उनका 100 गुना इसको वापस करूंगा। तो मास्टर जू उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि ये लड़का जो यहाँ पर ज्यादा बोल रहा है मुझे लगता है कि यही तुम्हारा प्राइम डिसाइपल है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ मैं ही प्राइम डिसाइपल हूँ। तो मास्टर जू से कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा यंग हो, इतनी यंग एज में तुमने हमारे सेक्टर के एक आउटर डिसाइपल को मार डाला, हमारा आउटर डिसाइपल एक कम कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से आकर ट्रायल को पास करके वापस चले जाओगे, हमारी प्रिंसेस को अपने साथ ले जाओगे अपनी दुल्हन बनाकर? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये ट्रायल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके साथ ही मास्टर जू कहते हैं कि चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें गेस्ट क्वार्टर्स की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो, आज का दिन तुम लोग रेस्ट करोगे और उसके बाद हम लोग ट्रायल को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इतनी भी जल्दी नहीं है अपने क्वार्टर्स में जाने की, अब जबकि मैंने तुम्हारे डीमन सेक्टर के बारे में सुना है कि डीमन सेक्टर काफी ज्यादा प्रॉस्पर है, तो क्यों ना आसपास घूम कर देखा जाए, चलो आसपास चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और इसी के साथ लीची वहाँ पर साइड के ऊपर भागना शुरू कर देता है। जू रैन और मास्टर मोज होते हैं वो जल्दी से उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर से अलग मत होना, हमारे साथ ही रहना। मास्टर जू कहते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अगर ये यहाँ पर रास्ते से भटकेगा और कोई एल्डर वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर ये जरूर मरेगा। लीची चौथा भागता हुआ डेथ अरीना में चला जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। वो कहता है कि ये देखो डीमन सेक्टर वालों का अरीना कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कूल भी है और स्टैचू तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज होते हैं। लीची कहता है कि ये बैटल स्टेज तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया। तो मास्टर मो कहते हैं हाँ ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया है, हमारे सेक्टर के डेथ अरीना के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा बड़ी है। पूरन कहता है कि हमारे क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर में कभी इस तरह की एक बड़ी अरीना हुआ करती थी जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, लेकिन अब वो रिड्यूस कर दिया गया, उसे छोटा कर दिया गया है। इसी के साथ ही लीची आगे बढ़ता है और कहता है कि हुरैन मेरी बात सुनो। हुरैन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर मुझसे क्या मांगने वाले हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ अजीब सी हरकत करने वाले हो। लीची उसे सामने एक बड़े से स्टैचू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस स्टैचू के ऊपर पहुंचा दो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे उस स्टैचू के कंधे के ऊपर पहुंचाओ। चलाकर उसे कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें स्टैचू के ऊपर पहुंचाया जाए? तुम्हें पता है ना कि ये एक सैक्रेड ग्राउंड है, स्टैचू सारे के सारे सैक्रेड है, अगर तुम्हें कंधे के ऊपर चढ़ना है तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहाँ लीजी उसे कहता है कि इस बारे मत भूलो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा 1 महीने के लिए मास्टर हूँ, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, प्लीज जल्दी से मुझे उठाओ और जल्दी से ऊपर ले चलो, मुझे उस स्टैचू के कंधे के ऊपर चढ़ के खड़ा होकर देखना है। उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं पूरे 1 महीने के लिए इस तरह बिल्कुल भी नहीं जी सकता। और इसी के साथ उसके सामने अपना सर झुकाता है, कहता है कि प्लीज बिग ब्रदर मुझे यहाँ पर जान से मार डालो, मैं पूरे 1 महीने के लिए तुम्हारा सर्वेंट बनकर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ से मास्टर मो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फ्रेंड तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ो मैं यहाँ पर ये करता हूँ। तो मान लीजिए कहता है कि मास्टर मो आप क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ही मास्टर मो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंधे के ऊपर पहुंचा कर आऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भेजा गया, और अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता तो फिर मेरे यहाँ पर आने का फायदा ही क्या। और वो उसे लेकर ऊपर की तरफ जंप करते और कहता है कि तुम हमारे सेक्टर के प्राइम डिसाइपल हो और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ताकि वो ऊपर जंप करते हुए स्टैचू के ऊपर चला जाए। तो मान लीजिए भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर ली काफी ज्यादा बोरिंग इंसान है, लेकिन यहाँ पर इसने काफी अच्छा काम किया और इसके पास काफी सारे स्किल्स भी हैं। तो मान लीजिए जंप करते हुए बड़े से स्टैचू के कंधे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसकी स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हैं और इसने यहाँ पर राइट अमाउंट ऑफ पावर को यूज किया, जिसकी वजह से मैं सही लैंडिंग कर पाया हूँ, जहाँ पर इसके कंधे के ऊपर भी आकर खड़ा हो गया हूँ। साथ ही मान लीजिए चलाकर उसे कहता है कि मास्टर मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे एक नया स्किल्स सिखाया ऊपर जंप करने का, साथ ही आपने यहाँ पर मेरी मदद भी की है। हुरैन उसे कहता है कि मास्टर मो आपने क्या कर दिया, आपको पता है ना कि एक बार यहाँ के लोगों को पता चल गया
गया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। मास्टर मो से कहते हैं कि हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। अगर ये हमारे सेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर इनके सेक्टर के पुतलों की रिस्पेक्ट क्यों करें। जैसे मैंने उसकी मदद की ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर सके। इसी वक्त एक डिसाइपल जो होता है वो हमारे लीजी को ऊपर चढ़ा हुआ देख लेता है, चिल्लाकर कहता है कि सभी स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर कोई हमारा सेक्रेट ग्राउंड के स्टैचू के कंधे के ऊपर चढ़कर उसको खराब कर रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसेंस क्लींजिंग सेक्टर का स्टूडेंट है। मास्टर मो कहते हैं कि ये क्या, इन लोगों ने तो बड़ी जल्दी देख लिया। जबकि हुरैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला, हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। सभी डिसाइपल्स भागते वहां पर नीचे पहुंच जाते हैं और आकर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं, क्लींजिंग सेक्टर के डिसाइपल जल्दी से नीचे उतर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे स्टैचू के कंधे के ऊपर खड़ी होने की, तुम यहाँ पर हमारे स्टैचू की इंसल्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जल्दी से नीचे आ जाओ। जबकि वहाँ लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस कुत्तों की तरह भौंक ही सकते हो, अगर तुम लोग यहाँ पर काट नहीं सकते हो तो फिर मुझे यहाँ पर तुम लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे नीचे उतारना तो ऊपर आ जाओ। और इसी के साथ ही वहाँ लीजी को साइड के ऊपर से आवाज आती है। डूजान वहाँ पर पहुंच जाता है। डूजान उसे कहता है कि लीजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उससे भी ऊपर की तरफ जंप कर रहा था और अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार लेकर जब उसके करीब पहुंच रहा था तो वहाँ लीजी अभी भी हंस रहा था और कहता है देखो यहाँ पर एक डॉग फ्लाई कर रहा है। तो डूजान जैसे अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए हमारे लीजी के करीब पहुंचता है। इसी के साथ ही मास्टर मो वहाँ पर सेंटर में आ जाते हैं, अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। डूजान कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, मैं यहाँ पर इस लड़के को मार कर रहूंगा। जबकि मास्टर मो से कहता है कि तुम ऐसा मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो लीजी को पकड़ते हैं और उसे पकड़कर ऊपर से नीचे की तरफ उतर आते हैं। लीजी अभी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लीजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करनी है, लगता है कि तुम्हें फाइट ही करनी है। तो डूजान उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली, क्योंकि तुमने उसकी कल्टीवेशन को बहुत ही बुरी तरह से जालमाना तरीके से उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से उसके लिए जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची थी और उसने अपना गला काट लिया। आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मैं यहाँ पर अपने डीमन सेक्टर की ऑनर को बचा सकूं, तुम्हारी वजह से हमारी ऑनर खराब हुई है। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यार तुम किस भाई की बात कर रहे हो और किसने खुदकुशी कर ली, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरे ब्रदर का नाम डूजान मिंग था, बंदा जो कि अल्टर हु के साथ तुम्हारे इंसेंस सेक्टर में गया था और वहां पर जाने के बाद उसे तुम्हारे साथ डुएल की थी, लेकिन डुएल के दरमियान तुमने एक चीप ट्रिक को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया। ये सभी बच्चे भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लीजी से कहते हैं कि ये एक बहुत ही घटिया और कमीना स्टूडेंट है, ये किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो वो लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर था और ऊपर से वो बहुत ज्यादा बदतमीज और एरोगेंट भी था, इसी वजह से वो मारा गया। ये बात सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। वो डूजान से कहते हैं कि डूजान ब्रदर डूजान प्लीज इसको मार डालो ताकि हम लोग अपने सेक्टर की ऑनर को बचा सकें। तो डूजान उसे कहता है कि आज अगर यहाँ पर तुम्हारे पास हमारा प्रोटेक्टर है तभी वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा, मैं तुम्हें हर हाल में मार कर ही रहूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने 3 बार अपना सर झुकाते हो और मेरे सामने माफी की भीख मांगते हो, फिर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक नहीं होगी, मैं तुम्हें जल्दी से मौत दे दूंगा, यानी कि सीधी तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जू वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे मेहमान है और मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। और मास्टर हु भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम यहाँ पर मेहमानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही मास्टर जू कहते हैं और ऊपर से इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, ये लड़का बिल्कुल जीरो है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लड़के के साथ फाइट करने के लायक हो, तुम इस लड़के से काफी ज्यादा बेहतर हो। जबकि इसी के साथ ही बाकी के सभी डिसाइपल चलाना शुरू कर देते हैं और कहता है क्या इनका प्राइम डिसाइपल जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है उसे लगता है कि हम अपनी प्रिंसेस की शादी इस लड़के के साथ कर देंगे, हमारा दिमाग खराब है कि हम लोग अपनी प्रिंसेस की शादी ऐसे लड़के के साथ करेंगे जो बिल्कुल बेकार है, इससे तो हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। इसके साथ ही मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और जाकर डूजान से कहता है डूजान तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, हम लोग इसी अरीना में फाइट करेंगे, लाइफ और डेथ का मैच खेलेंगे, हम में से एक मरेगा और दूसरा जिएगा, मैच खत्म होने तक दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा बचेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे चैलेंज एक्सेप्टेड है तो फिर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लीजी और डूजान की फाइट देखेंगे और दोनों में से कौन यहाँ पर जिएगा और कौन मरेगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।